दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DAR एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, DSSS फायर ऑपरेटर ड्राइवर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है और अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट की, ठीक है, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होने वाला है कितने नंबर का, 100 नंबर का, जिसमें 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और 20 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका एक सबसे बड़ा डाउट है, वो है कौन सा, कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर इशूइंग डेट कब की होनी चाहिए, कि हम आगे जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं निकल तो नहीं जाएंगे, कभी रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो ये डाउट मैं आपका सबसे बड़ा क्लियर करने वाला हूँ। और दूसरा जो डाउट है कि जॉब के बाद आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी होने वाली है और मैक्सिमम सैलरी कितनी होने वाली है, विद प्रूफ आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, फिर मैं आपके आंसर्स हैं वो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप DSSS से जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, और मैंने जो क्लासेज अभी चलाई हुई हैं स्किल टेस्ट की, उसकी अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से सारी PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी मैं कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिस है, ये एडवर्टाइजमेंट है 1/14, ये आप देख सकते हैं। अभी जो वैकेंसी जारी हुई हैं वो है 2019 वाली भर्ती की, जो DSSS फायर ऑपरेटर की है। लेकिन अभी मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ इसके बेस पे कि हम इसको एज ए प्रूफ मान सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। देखिए एडवर्टाइजमेंट है 1/14 और इसमें इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट कोड के लिए जो भर्ती है वो निकली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट कोड दिए गए हैं। अब ये फॉर्म भरने शुरू हो गए थे कब से कब तक, ये भरने शुरू हो गए थे 27 जनवरी 2014 से, और भरे गए थे कब तक, क्लोजिंग डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2014 तक, यानी 1 महीने तक ये फॉर्म भरने मतलब भरे गए थे। उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर वो शुरू हुआ था, लेकिन 1 महीना मिला था इन सभी फॉर्म को भरने का। अब इसमें जो पोस्ट है जो फायर ऑपरेटर की, वो कौन सी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका जो पोस्ट कोड है वो क्या है। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 71/14 फायर ऑपरेटर, और यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विसेज लिखा हुआ है। अनरिजर्व की 290 पोस्ट वैकेंसीज हैं, OBC की 126, SC की 282, ST की 105 और टोटल है 803। ये वैकेंसीज थी जो पोस्ट कोड किसमें मेंशन की गई है, 71/14, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक कॉमन सेंस आपकी यहाँ पे लग जाएगी कि हाँ ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ तक का इस इशूइंग अगर है इस ड्राइविंग लाइसेंस पे तो हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ पे क्लोजिंग डेट और मैंने ओपनिंग डेट क्या बताई आपको, ओपनिंग डेट बताई मैंने आपको 27 जनवरी 2014 और क्लोजिंग डेट है वो बताई 27 फरवरी 2014। अब देखिए ये तो फॉर्म निकले थे 2014 में, लेकिन उसके बाद जो भर्ती कंप्लीट होने में उसके बाद एक रिजेक्शन नोटिस आता है, और ये रिजेक्शन नोटिस आता है कब, 2019 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25/11/2019। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन नोटिस जारी हुआ, उसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ क्या 2 कैंडिडेट हैं OBC के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीरियल नंबर फर्स्ट, ये रोल नंबर दिया गया है, और सेकंड नंबर जो सीरियल नंबर है ये रोल नंबर दिया गया है। और यहाँ पे इस रिमार्क्स में बताया गया है कि किस वजह से इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। तो इसमें रिजेक्शन का जो इशू है वो क्या बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो, कैंडिडेट डज नॉट पोजेस STV लाइसेंस इशूड बिफोर कट ऑफ डेट, और वो डेट क्या होनी चाहिए थी, 27 फरवरी 2014। जो मैंने आपको यहाँ पे बताई सेम वही डेट होनी चाहिए थी, यानी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 27 फरवरी 2014, अगर उससे पहले इशू हो जाता आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कौन सा, STV लाइसेंस, यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस जो है वो इशूड नहीं हुआ, कब से, 27 फरवरी 2014 से पहले, इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो एक डाउट तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ पे देखो आपको मैं ऑफिशियल आपकी जो नोटिफिकेशन वो दिखा देता हूँ। ये है 2019 वाली भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी क्लोजिंग डेट क्या थी, 6 नवंबर 2019, ठीक है ना, 6 नवंबर 2019 जो क्लोजिंग डेट थी, और ये शुरू हुए थे सही 1 महीने पहले, यानी 7/10/2019 को, ठीक है ना। तो एक डाउट तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि अगर आपका लाइसेंस 6 नवंबर 2019 से पहले का नहीं है, अगर इशू नहीं हुआ है,
तो आप आगे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट हो सकते हैं। जो ये बेसिस मैंने आपको बताया यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा वही बताया, आप देख भी सकते हैं। और अगर आपको ये सारे जो नोटिस हैं, ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो इनका सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी मर्जी से भी देख सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैंने कुछ एडिटिंग किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रूफ हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि हाँ ये DSSB ने जारी किए हैं। पिछली जो इससे भर्ती हुई थी उसमें अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट थी यानी 27 फरवरी 2014, उससे पहले का अगर ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, उसके बाद हुआ है, तो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। ये ऑफिशियल प्रूफ आपके पास है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं करता हूं, जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सर जॉब लगने के बाद हमारी जो सैलरी है वो 2000 रुपये मिलेगी, तो क्या ये सच है? इसमें कुछ और एडिशन तो नहीं होगा? एक्चुअल में जो सैलरी है वो कितनी मिलने वाली है? तो ऑफिशियली जो DSSB ने बताया है कि क्या आपकी सैलरी होने वाली है, वो भी मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियली दिखाता हूँ, जो 2014 की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, साफ साफ मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर है ये 32, तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पे दिया भी गया है, आप देख भी सकते हैं 71/14 पोस्ट कोड जो है। और इस जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए बताया गया है कि यहाँ पे तो ये वैकेंसीज की डिटेल है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद, यानी आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, को लेटर जो आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 मंथ का, यानी यहाँ पे देख सकते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, यानी 6 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद यानी ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग पीरियड आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, सैलरी मिलने वाली है, वो कितने मिलने वाली है? ड्यूरिंग ट्रेनिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टाइफंड शैल ओनली बी पेड। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में स्टाइफंड मिलने वाला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको एक स्टाइफंड मिलने वाला है। अब उसका मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता कि कितना आपको यहाँ पे स्टाइफंड मिलने वाला है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कितना आपको स्टाइफंड मिलेगा। लेकिन स्टाइफंड होता है एक तरीके से आपका खर्चा पानी, यानी उसमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए, बाकी आपका जो सभी है वो DSSB अपने हिसाब से देगा, जो आप जिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो रहे हो वहाँ से आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी जो ट्रेनिंग के बाद सैलरी होने वाली है वो कितनी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल जो है 5200 रुपये से लेकर के 20,200, ये आपकी बेसिक पे है। उसके बाद आपका जो ग्रेड पे है वो हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है, ₹2000 प्लस आपको क्या मिलने वाला है? स्पेशल अलाउंसेस, रिस्क पे, वॉशिंग अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यानी लगभग ऐड जितने भी अलाउंसेस हैं ये ऐड होकर के आज के दिन, यानी अगर आप 2021 से 22 के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाती है तो लगभग 32 से 33 हज़ार रुपये आपको पर महीने मिलेंगे। ये आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि कैश ऑन हैंड, तो आपकी जो हाथ में जो सैलरी आने वाली है वो यहाँ पे आपको ये कह सकते हैं कि अराउंड 30,000 से तो ज़्यादा आपको मिलने वाली है। समझ में आया? लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको बताया कि जो फिक्स्ड उनका स्टाइफंड है जो डिपार्टमेंट जारी करता है वो आपको मिलने वाला है। समझ में आया? तो आशा करता हूँ आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे की जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।